1962 का वो साल, एक ऐसा साल जिसे भारत कभी नहीं भूल सका। लेकिन जो बात आज भी कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस हार से पहले एक चेतावनी आई थी, फिर एक और, फिर एक और हर बार उसे नज़रअंदाज किया गया। सवाल ये नहीं कि चीन ने हमला क्यों किया, सवाल ये है जब भारत को पता था कि खतरा आ रहा है तो उसने अपनी आंखें क्यों बंद कर लीं। 1959 से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों को संदेह था। तिब्बत में चीनी सेना की हलचल, सीमा पर सड़कों का निर्माण और एलएसी पर धीरे धीरे बढ़ता दबाव, ये सब संकेत दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दिल्ली में उस वक्त एक और ही कहानी चल रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू का दफ्तर एक नीति पर चल रहा था जिसे कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब सीमा पर छोटी छोटी चौकियां बनाओ, चीन को संदेश दो कि ये जमीन हमारी है। लेकिन इस नीति के पीछे एक बड़ी गलती छिपी थी। ये मान लिया गया कि चीन जवाब नहीं देगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही थीं कुछ और, आर्मी के कुछ जनरल कह रहे थे कुछ और, लेकिन सुना किसी ने नहीं। बीएन मुल्लक, उस वक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, बाद में खुद स्वीकार करेंगे कि जानकारी की पर उसकी व्याख्या गलत हुई। चीन की सैन्य क्षमता को कम आंका गया और भारतीय सेना को, जो पहले से ही खिंची हुई थी, पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह जब चीनी सेना ने एक साथ 2 मोर्चों पर हमला बोला तो भारतीय जवान न सिर्फ संख्या में कम थे, वो तैयारी में भी पीछे थे। ऊंचाई पर तैनात थे बिना सर्दी के कपड़ों के, गोला बारूद सीमित था और संचार टूट चुका था। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक पूरे तंत्र की विफलता थी। जानकारी थी पर उसे माना नहीं गया, विशेषज्ञ थे पर उनकी बात सुनी नहीं गई, संकेत थे पर उन्हें देखा नहीं गया। और जब 21 नवंबर को युद्ध विराम हुआ तो हजारों किलोमीटर जमीन, सैकड़ों जवान और एक पूरे राष्ट्र का आत्मविश्वास, सब कुछ पीछे छूट गया था। आज 2026 में जब हम उस इतिहास को देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या हम सच में उस सबक को सीख चुके हैं या सत्ता के गलियारों में आज भी कोई चेतावनी धीरे धीरे दफन हो रही है।